ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। देखिए, एशिया कप में पाकिस्तान को पीटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की। बोले, जब देश का कप्तान फ्रंट फुट पर खेलता है तो अच्छा लगता है। ट्रॉफी नहीं देने के मुद्दे पर हो रही है पाकिस्तान की कड़ी आलोचना। इस पर आपको हर एक तस्वीर, हर जानकारी देंगे। उत्तराखंड में एसएससी पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार हो रहा है। विवाद बढ़ता हुआ देख मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बोले कि युवाओं की हर शंका का समाधान करेंगे। और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने पर बवाल मच गया। रंगोली बनाने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, तनाव भड़काने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में असुर रूप में दिखे भारत विरोधी नेता, राक्षस जैसे दिखने वाले डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस को देखने के लिए भीड़ जुटी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे आगे। यूपी के आगरा में 20 से 25 हमलावरों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट और पत्थरबाजी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। 8-10 हमलावरों ने पहले सड़क से पत्थरबाजी की, फिर मारपीट और तोड़फोड़ करने के लिए हमलावर घर में घुस गए। लाठी डंडा लेकर परिवार के लोगों ने हमलावरों को खदेड़ा तो हमलावर भाग खड़े हुए। दबंगों के हमले से एक परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं सीसीटीवी वीडियो में एक हमलावर तमंचे के साथ भी नजर आ रहा है। मारपीट की ये घटना आगरा के नगला बुद्धा इलाके में हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस में शिकायत के बाद भी दबंग बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल के जरिए भारत विरोधी लोगों को असुर बताया गया। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में राक्षसों की 3 मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनके चेहरे पर ट्रंप, मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। भारत विरोधी नीतियों की वजह से ट्रंप को राक्षस अवतार में दिखाया गया है, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को महिषासुर के रूप में दिखाया गया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मां दुर्गा के हाथों वध दिखाया गया है। दुर्गा पंडाल की थीम दहन यानी बुराइयों का नाश रखी गई है। हम लोग जो मैसेज देना चाहते हैं देशवासी को, वो है जो हमारे देश के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क जो कर रहा है उसके खिलाफ हम लड़ सकते हैं। ट्रंप, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के चेहरे से मिलते जुलते असुरों को देखने के लिए दुर्गा पंडाल में जमकर भीड़ लग रही है और लोगों में सेल्फी फोटो लेने की होड़ मची है। ब्रिटेन के लंदन में गैंगवॉर की घटना से दहशत फैल गई। लंदन के रीजेंट्स पार्क मस्जिद के बाहर 2 गुट आपस में भिड़े, जिसके बाद जमकर चाकूबाजी हुई। Oh shit. Oh shit. एक गुट के 2 युवक दूसरे गुट के 2 लड़कों को चाकू मार रहे थे। इसी दौरान एक कार ट्रैफिक के बीच से निकलकर आई और मारपीट कर रहे लोगों को रौंद दिया। कार से टक्कर लगते ही एक गुट के 2 लोग नीचे गिर गए, लेकिन मारपीट तब भी जारी रही। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे को जमीन पर गिरा कर मारा। या अल्लाह। चाकूबाजी और मारपीट की वजह से सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। इस दौरान एक शख्स ने लड़ाई रुकवाने की कोशिश की, लेकिन दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे। वैसे भारत में भी मैच पर खूब सियासत हुई। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, तो विपक्ष ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर अपनी ही टीम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर ऑन फील्ड कहा। पीएम ने लिखा, खेल के मैदान में हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही है, भारत की जीत, हमारे खिलाड़ियों को बधाई। प्रधानमंत्री का सपोर्ट पाकर टीम का हौसला भी बढ़ा। कप्तान सूर्य कुमार ने कहा, जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। हालांकि विपक्ष के सुर अलग दिखे। कांग्रेस जहां मैच के बायकॉट को लेकर अपने स्टैंड पर अड़ी रही, तो संजय राउत ने पाकिस्तानियों से हाथ ना मिलाने को नौटंकी कह दिया। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो? फिर अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करें। यही लाइन पाकिस्तान की भी थी। उनके कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने मैच से पहले तो हाथ मिलाया, लेकिन अब वो इससे बच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से स्कूटी सवार लड़कों के स्टंट का एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में 5 युवक एक ही स्कूटी पर सवार होकर बिना हेलमेट के लापरवाही से स्कूटी दौड़ा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जरा।
4 लड़के स्कूटी पर बैठे हैं और एक लड़का इन 4 लड़कों के कंधे पर लेटा है। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर जाएगी और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। वायरल वीडियो बीजापुर के पुराने पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इन स्टंटबाजों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने पर बवाल खड़ा हो गया। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखी एक रंगोली बनाई गई थी, जिसे देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने से गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस भीड़ को समझाने पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के लोग सिर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। समझाने के बावजूद जब लोगों ने रास्ता नहीं खोला तो पुलिस ने प्रदर्शन को उग्र होता देख लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। दावा है कि जिन लोगों ने रंगोली बनाई थी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस यही बात सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज हुआ तो जो लोग सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे वो अपने अपने जूते चप्पल छोड़कर भाग खड़े हुए। भगदड़ के चलते कई लोग जमीन पर गिर गए, जिन्हें 2-2, 3-3 पुलिसकर्मियों ने घेर कर पीटा। 2 पहिया गाड़ियां तो यहाँ वहाँ गिरी पड़ी थी। हंगामे वाली जगह पर एक भड़काऊ पोस्टर लगा दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, मेरा घर जला दो कोई शिकवा ना होगा, मेरा कत्ल कर दो कोई बदला ना होगा, अगर शान मोहब्बत पर कोई बात आई तो सिर्फ तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, अहिल्यानगर में हुए आई लव मोहम्मद विवाद के बाद पुलिस ने अब कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और इसी बीच अहिल्यानगर में हुए विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया। उन्होंने उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी दी। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। देखिए, यूपी और महाराष्ट्र के बाद आई लव मोहम्मद विवाद अब बिहार के हाजीपुर तक पहुंच गया है। हाजीपुर के जढ़ुआ इलाके में कई युवकों ने अपने घरों के बाहर और मोहल्ले में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर्स लगाए, जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों को आतंकवादी कहते हुए उन्हें धमकी दी गई, जिसके बाद तनाव फैल गया। नाराज भीड़ ने पोस्टर लगाने वाले युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पोस्टर्स हटाए गए। नेपाल के बाद अब दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के जेंजी सड़कों पर आ गए। पेरू में भ्रष्टाचार और राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेरू की राजधानी लीमा में जेंजी का भारी विरोध देखने को मिला। जेंजी प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। शील्ड को ढाल बनाकर पुलिसकर्मियों ने जेंजी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पेरू में ये विरोध प्रदर्शन 20 सितंबर को हुए पेंशन सुधारों की घोषणा के बाद शुरू हुए हैं। पेरू सरकार ने नया नियम बनाया कि 18 साल की उम्र होते ही हर किसी को हर महीने एक तय रकम देनी होगी। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में वापस मिलेगा। युवा सरकार की इस पेंशन स्कीम से नाखुश हैं। युवाओं का कहना है कि नौकरी नहीं है तो पेंशन के लिए पैसा कहां से लाएंगे। युवा चाहते हैं कि सरकार रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दे, न कि जबरन वसूली करे। अभी तक जब भी आपसे ये पूछा जाता रहा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो आप मेघालय राज्य के चेरापूंजी और मौसिनराम का नाम लेते रहे होंगे। लेकिन अब महाराष्ट्र के पुणे में स्थित तमहिनी घाट ने चेरापूंजी और मौसिनराम की जगह ले ली है। तमहिनी घाट में इस साल मानसून के सीजन में कुल 9,194 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तमहिनी ने 9,000 मिलीमीटर का आंकड़ा पार कर लिया है,
जिसके बाद तमहिनी इस साल भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बन चुका है। वहीं मेघालय की बात अगर करें तो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में इस बार 1 जून 2025 से 28 सितंबर 2025 तक 3029 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह बारिश सामान्य से 30% कम है। महाराष्ट्र के पालघर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि 7 साल के बच्चे ने जब अपनी मां से खाने के लिए चिकन मांगा तो मां गुस्से से लाल हो गई। आरोप है कि मां ने रोटी बनाने वाले बेलन से बेटे को इस तरह पीटा कि उसकी तबियत बिगड़ गई। कहा जा रहा है कि बेटे की तबियत बिगड़ने के बाद भी मां उसे अस्पताल लेकर नहीं गई, जिसके चलते कुछ देर बाद उस बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान मां ने अपनी 10 साल की बेटी की भी खूब पिटाई की, जिसके चलते उसके शरीर पर भी गहरे निशान बन गए। आरोपी मां की उम्र 40 साल है, जिसे पालघर पुलिस ने उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी पता चला है कि महिला अपने पति से अलग रह रही थी। अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक चर्च के अंदर गोलीबारी और आगजनी की घटना हुई। बंदूकधारी एक शख्स ने चर्च के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। गोलियां बरसाने के साथ साथ हमलावर ने चर्च में आग भी लगाई। घटना के समय चर्च के अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। तभी 40 साल के हमलावर ने चर्च में आगजनी और गोलीबारी की, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। आगजनी के बाद चर्च धू-धू कर जलने लगा। चर्च से काले धुएं का गुबार उठा जो आसमान में फैल गया। वहीं गोलीबारी और आगजनी के बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इधर उत्तरी कैरोलिना में भी गोलीबारी हुई। यहाँ के वाटरफ्रंट बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान निगेज एज के रूप में हुई है। वो एक छोटी नाव पर सवार था। पूरी प्लानिंग के साथ उसने भीड़ पर फायरिंग की और भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यूपी के हापुड़ में एक बेटे ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि बीमा के पैसे हड़पने के लिए शख्स ने अपने पिता, अपनी मां और पत्नी की मौत की साजिश रची, जिसके तहत उसने सभी का बीमा कराया और फिर एक-एक कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। लेकिन जब आरोपी ने पिता की मौत के बाद अलग अलग बीमा कंपनियों पर 39 करोड़ रुपए का क्लेम किया तो मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि सड़क हादसे में बताई गई चोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई चोट में अंतर था। 39 करोड़ रुपए का बीमा, जबकि आरोपी की आय 12 से 15 लाख रुपए सालाना। साथ ही जांच के दौरान कई दस्तावेज भी फर्जी मिले। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी को पहले भी अपनी मां और पत्नी की मौत के बाद बीमा क्लेम के रूप में लाखों रुपए मिल चुके हैं। तो आरोपी हैं विशाल सिंगल को और एक उनके कंपनी को गिरफ्तार किया गया है, विवेचना की जा रही है। ऐसे में आशंका है कि आरोपी ने मां और पत्नी की हत्या कर हादसे का रूप दिया। फिलहाल पुलिस गहनता से मामले की जाँच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। वहां हुए एक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 3 मजदूर घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब कुछ मजदूर इमारत की 7वीं मंजिल पर विज्ञापन की होर्डिंग लगा रहे थे। तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और ये मजदूर नीचे गिर गए। हादसे के वक्त नीचे भी कई लोग खड़े थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो समय रहते वहां से हट गए। बताया गया कि हादसे के दौरान कुछ मजदूर बिजली के तारों से भी टकराए, जिसमें विस्फोट हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल मजदूरों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कांग्रेस ने नेता विपक्ष की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कार्रवाई के लिए अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। यही वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने लाइव टीवी डिबेट में राहुल गांधी के सीने पर गोली मारने की बात कही, जिस पर कांग्रेस ने चिंता जताई। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने बीजेपी की वोट चोरी पकड़ ली है, जिसके चलते बीजेपी के नेता उनकी हत्या की बात कह रहे हैं। इधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीओके में बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन इस आवाज को दबाने के लिए शहबाज शरीफ ने वहां गोलियां चलवा दी। गोलियां ऐसे चल रही हैं मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। काले रंग की कार से ये शख्स उतरा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जिस शख्स ने फायरिंग की वो पाकिस्तानी सरकार के समर्थक ग्रुप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जुड़ा बताया जा रहा है।
दरअसल कहानी ये है कि पूरे पीओके में कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले बंद बुलाया हुआ था। अवाम की इस बगावत से पाकिस्तान हुक्मरान और फौजी जनरल घबरा गए और लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। क्या भारत में किसी भ्रष्ट मंत्री को मौत की सजा हो सकती है? आप कहेंगे कि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ और आगे का पता नहीं, लेकिन चीन में पूर्व कृषि मंत्री को भ्रष्टाचार के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि चीन के पूर्व कृषि मंत्री तांग रेंजियान 350 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के दोषी पाए गए। तांग ने अपने अंतिम बयान में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अपनी गलती के लिए खेद भी जताया, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि तांग के अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा ही उचित है। मौत की सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने 2 साल की जिंदगी भी बख्श दी, यानी तांग रेंजियान की सजा पर अभी 2 साल तक अमल नहीं होगा। हालांकि तांग को आजीवन उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। फैसले के बाद पूर्व मंत्री की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी और रिश्वत से जुटाई गई रकम को राष्ट्रीय खजाने में जमा भी कर दिया जाएगा। यूपी के हापुड़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां महिलाओं ने पुलिस वालों से न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि आरोप है कि एसआई की वर्दी भी फाड़ दी। ये तब हुआ जब अवैध हथियार के साथ रील बनाने वाले युवक सारिक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गांव बैठ पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने सारिक को पकड़ने की कोशिश की, परिवार की महिलाएं सामने आ गईं और फिर धक्का मुक्की होने लगी। महिलाओं ने पुलिसकर्मी की वर्दी पकड़ ली और शोर मचाने लगी। साथ ही साथ महिलाओं ने पुलिस वालों को धमकाया भी। किसी तरह पुलिस वहां से निकली। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वर्दी फाड़ने, सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया। परिवार की महिलाओं ने कुछ शोर शराबा किया और इस गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं महिलाओं ने पुलिस वालों पर अभद्रता का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारी ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक अजगर का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने किया। ये अजगर इतना बड़ा और भारी था कि उसे ट्रक में लादकर जंगल में छोड़ा गया। ये भारी भरकम जो अजगर दिख रहा है ना, उसने गांव वालों के सामने ही बकरी को निवाला बना लिया। अजगर ने बकरी तो खा ली, लेकिन इतनी बड़ी बकरी खाने के बाद उसका भार इतना बढ़ गया कि वो वहां से हिल नहीं सका। पहले ग्रामीणों ने झाड़ियों में छिपे अजगर को खुद पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अधिक वजन से वो उसे हिला नहीं सके। इसके बाद सूचना पर आई वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया। अजगर की हालत देखकर वन विभाग ने मिनी ट्रक मंगवाया और उस ट्रक में अजगर को जंगल पहुंचाया गया। कई दिनों से आतंक बने अजगर के रेस्क्यू से गाँव वालों ने राहत की सांस ली। इस वक्त देश भर में नवरात्रि की धूम है और इस मौके पर मुंबई में भी बंगाली समाज ने ग्रैंड लेवल पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया, जिसमें आम लोगों के साथ बॉलीवुड के सितारे भी मां दुर्गा की पूजा करने पहुंचे। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा पंडाल भव्य तरीके से सजाया गया था। मां शक्ति के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की भी मूर्ति स्थापित थी। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। इसी बीच दोपहर के वक्त अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन भी पहुंची। जया बच्चन पहले वहां मौजूद बॉलीवुड के लोगों से बात कर रही थी, फिर मां दुर्गा की पूजा करने मंच पर पहुंची और कुछ मिनट तक माता रानी की आराधना की। इस बीच मशहूर अभिनेत्री काजोल भी पहुंची। काजोल को देखते ही जया बच्चन आगे बढ़ी और उन्होंने काजोल को कसकर गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर फोटोग्राफर्स को पोज भी दिए, फिर बगल में खड़े बाकी लोगों से मिली। जया बच्चन के वहां से जाने के बाद काजोल ने शक्ति की आराधना की। काजोल के साथ रानी मुखर्जी, अयान मुखर्जी भी माता रानी के दर्शन के लिए पंडाल में मौजूद थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भूख हड़ताल पर बैठे हुए भूपेंद्र कोरंगा को पुलिस ने जबरदस्ती उठाने की कोशिश की तो आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए। पुलिस अचानक भीड़ को हटाने लगी और धरने पर बैठे भूपेंद्र कोरंगा को उठाकर ले जाने लगी। पुलिस की पुरुष टीम भूपेंद्र कोरंगा को हटा रही थी तो महिला टीम वहां धरने पर बैठी महिलाओं को खींचने लगी। एक महिला जमीन पर लेट गई थी तो दूसरी महिला पोल को पकड़कर खुद को बचाने में लगी थी। 2 महिला कांस्टेबल पकड़कर खींच रही थी। इस खींचतान के बीच महिला के कपड़े फट गए। मैं जब आवाज उठा रही हूँ, कह रहे आप मुंह बंद करो, चुप रहो, शट अप करो।
जबकि देखिए मेरे कपड़े फाड़े गए। उत्तराखंड पुलिस जबरन प्रदर्शनकारियों को एम्बुलेंस में भरकर ले गई, जिससे आंदोलनकारी और आक्रोशित हो गए। छोटी छोटी मांगे, उनके पेपर रद्द कर दो, सीबीआई ला दो, आयोग में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं उनको हटा दो, पर 3 मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे साथियों को उठा लिया गया। हंगामे के बाद धामी सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार हो गई है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।